हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा नवोदय का सिलेबस चल रहा है 6th क्लास के लिए। आज का जो चैप्टर होगा वो होगा डेसिमल्स का। ठीक है बच्चों, डेसिमल्स मतलब होता है दशमलव, उसके बारे में आज हम पढ़ाएंगे। देखो, डेसिमल्स का वैसे तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आज उसके डेसिमल्स के सारे क्वेश्चन ही लेके चलेंगे। आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है डेसिमल्स में कि डेसिमल्स कहाँ लगना है, कहाँ नहीं लगना है। ठीक है ना बच्चों, केवल और केवल इसी बात का ध्यान रखना है। आप डेसिमल्स का ध्यान रखिए तो डेसिमल्स आपका ध्यान रखेगा क्वेश्चंस में। ठीक है दोस्तों, तो चलने से पहले आप क्या करोगे, हमारे चैनल्स को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है तो बच्चों, चलते हैं। तो डेसिमल्स के क्वेश्चन हम लेके चलते हैं आज। देखिए भाई बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास कुछ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये नंबर आपको दिए हैं 3 × 0.3 और 0.003 × 0 × 30। क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, सिर्फ आपको समझना है डेसिमल्स के क्वेश्चन में सिर्फ डेसिमल्स का ही ध्यान रखना है कि डेसिमल कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है। तो बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई हमें करना है। इसमें आपको एक चीज का फोकस करना है, मल्टीप्लाई अगर कितनी भी बड़ी हो, आपके सामने कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई है और उसमें एक डिजिट आ जाए 0, एक डिजिट आ गई 0, तो टोटली आपका क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, मल्टीप्लाई वैसे तो डेसिमल में आपको कैलकुलेशन का ही ध्यान रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपको डेसिमल कहां लगाना है उस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितने भी डेसिमल्स के नंबर्स आ जाए, कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई आ जाए और उसमें एक डिजिट अगर आपको 0 मिल जाएगा तो उसका आंसर भी आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह के देखो क्वेश्चंस को आपके सामने इतना बड़ा करके रख दिया और सिर्फ उसका 1 सेकंड का जवाब होना चाहिए। अगर एक डिजिट आपके सामने 0 है तो आंसर भी बिल्कुल 0। क्वेश्चन देखने में बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा, पता नहीं कितना हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, अगर 0 है मल्टीप्लाई में तो उसका आंसर भी 0 ही होगा। तो राइट आंसर इसका 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, क्वेश्चन को कंफ्यूजन करने के लिए आपको स्टार्टिंग में एक डिजिट दे दी, 23,200 डिवाइड बाई 145। अगर हम 23,200 को 145 से डिवाइड करते हैं तो 160 आंसर आता है हमारा। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या पूछ लिया कि अगर 23.2 को हम डिवाइड करेंगे 1.45 से तो हमारा आंसर क्या होगा। तो बच्चों देखो, 23.2 अपॉन 1.45। देखो, इस तरह के डेसिमल्स के डिवाइड करने के लिए आपको हमें क्या करना पड़ेगा, एक बात का ध्यान हमको रखना पड़ेगा कि यहां पे ये डेसिमल है और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1। तो इस डेसिमल को हटा के यहां हम नीचे उतनी ही 0 लगा देंगे जितने आपको क्या हो गए, डेसिमल के बाद डिजिट हो गए। नीचे वाली संख्या में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो ऊपर हमारे उतने ही 0 लगेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर बनता है वो बनता है 23,200। उसको डिवाइड करेंगे हम 145 से। कितने से डिवाइड करते हैं, 145 से। अब हमको ये देखना है कि जो हमारा नंबर दिया है स्टार्टिंग में 23,200 को 145 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 160 आता है। अगर हम इन डेसिमल्स को भी सोल्व करेंगे, एक 0 है, एक 0 से यहां पे एक 0 कट जाएगा तो 2320 हो गया ये। इसको हम डिवाइड करेंगे 145 से, 145 से। इसको डिवाइड कर लो आप। अब देखो, ये डिवाइड करने के बाद कितना आता है, 2320 डिवाइड बाई 145, 145 बन जाए 145, इसको माइनस करेंगे 12 5
12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7 और 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 145 6 जा कितने हो जाएंगे बच्चों 6 5 जा 30 6 4 जा 24 और 3 7 6 1 जा 7 8 यानी ये क्या हो गया आपका आंसर 16 हो गया। आंसर कितना हो गया बच्चों 16। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 1.45 से तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इन क्वेश्चनों में हमने क्या ध्यान दिया है किसको फोकस किया है केवल और केवल डेसिमल को। डेसिमल हटाने के बाद क्या करना चाहिए ऊपर या नीचे कितनी जीरो आनी चाहिए। अगर आप डेसिमल्स को हटाते हैं तो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट होगी न्यूमरेटर में डेसिमल हटाएंगे और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होगी उतने ही डिनोमिनेटर में कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी। इसी प्रकार अगर डिनोमिनेटर से आप डेसिमल हटाओगे डेसिमल के बाद कितनी भी डिजिट होगी उतनी ही जीरो आपकी न्यूमरेटर में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज फोकस करने वाली है कि डेसिमल्स के बाद क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो डेसिमल्स के क्वेश्चन दिया है लेकिन दिया किस चीज का है सम्स का, ऐड करना है क्वेश्चन में। कैलकुलेशन डेसिमल में भी आपकी कैलकुलेशन ही आती है बच्चों, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट यही आएगा, लेकिन सिर्फ आपको फोकस करना है डेसिमल का। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे 7.7 मैं लिख लेता हूं उधर 7.7 फिर 7.77 उसके बाद है 7.7777 उसके बाद है 7.777। देखो ये डेसिमल का सम्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना होना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक काम कर लीजिए, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, अगर जोड़ने में कोई दिक्कत हो रही है कि भाई हमें पता चल रहा है कि उसमें नंबर कम है इसमें ज्यादा है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर है हमें नंबर सेम करना है, यानी इसमें 1 है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट है आप सेम सारे नंबरों में उतनी डिजिट कर लीजिए, क्योंकि आप डेसिमल के बाद कितनी भी जीरो लगा लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस चीज का। ठीक है, तो इसमें 4 है तो मैंने यहां 2 0 1 0 1 2 3। अब क्या हो गया, ये सारे सेम हो गए, इनको ऐड करेंगे 7 7 7 14 7 3 जा 21 और 1 22 7 4 जा 28 30 7 4 जा 28 31। अब इसका जो आंसर आएगा ऐड करके वो 31.0247 आएगा, जो कि आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही होगा हमारे ऑप्शन का। देखो ऐड के क्वेश्चन भी इस तरह करने हैं, हमें ध्यान रखना है कि आपका डेसिमल्स कहां लगा हुआ है, ये चीज आपको फोकस करने की है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है हमें सेम डिजिट कर लेने चाहिए, आप जीरो लगा सकते हैं, और अगर आपके सामने प्लस करने में या माइनस करने में सेम नंबर हो सेम डिजिट हो तो आपको परेशानी नहीं होती, तो आप जीरो लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। ये देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज 20.7326। हमारे पास डेसिमल के 2 नंबर है जिनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 20.7326। इफ 1 डेसिमल इज, एक डेसिमल आपको 4.13 दे दिया, व्हाट इज द अदर डेसिमल। देखो ये तो इस तरह का क्वेश्चन होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या इतनी होगी तो दूसरी कितनी होगी, इस तरह का ये क्वेश्चन है। लेकिन उसके स्थान पे आपको क्या दे दिया, डेसिमल्स दे दिया और ज्यादा नहीं। आप क्या करोगे, लेट द सेकंड डेसिमल्स, लेट द सेकंड डेसिमल इज इक्वल टू x, हमने x मान लिया सेकंड डेसिमल्स, और एक डेसिमल है हमारे पास 4.13, इनका प्रोडक्ट कर लो, यानी 1x मल्टीप्लाई 4.13 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20.7326, ये दिया हुआ है बच्चों भाई। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ जो एक डेसिमल आपको मल्टीप्लाई में दिया है इक्वल से दूसरी तरफ ले जाने में उसको आप डिवाइड में ले आइए। ठीक है भाई बच्चों, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20.7326
अपॉन 4.13। ठीक है बच्चों, इसको डिवाइड करना है। अब यहां पे देखिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, नीचे 2 डिजिट है, तो आपको क्या कर लेना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आपका 2 डिजिट आ जाएगा, 2 जीरो और बढ़ा लेंगे उसमें। तो अब आपको डिवाइड करना है 2,07,326 को आपको डिवाइड करना है किस चीज से, 4300 से। अब उसके बाद देखना है कि आपका आंसर कितना आएगा। देखो अगर इस तरह का कोई डिवाइड वाला क्वेश्चन है, आप उसमें ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है भाई, अगर आप उसमें ऑप्शन देख लेंगे तो पहले ऑप्शन में 5.12 है, दूसरे में 4.82 है, तीसरे में 5.23 है और फोर्थ में क्या है 5.02। इनमें आपका एक ऑप्शन है 4.82। यानी अगर आप 43 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, हो ही जाएगा। और आपका जो आंसर हो रहा है इसमें एक ऑप्शन है 4.82, क्या है 4.82। इसमें अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा इसका, अगर आपको टाइम बचाना है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, टाइम की लिमिटेशन होती है, हमको हर क्वेश्चन टाइम के अकॉर्डिंग ही करना होता है कि इतने क्वेश्चन हमको इस टाइम में खत्म करने हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2-4 मिनट ले ही लेगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे कि इसको हम जल्दी कैसे डिवाइड करें, तो आप एक डिजिट की मल्टीप्लाई करके देख ले, क्योंकि इसमें सारे 3 ऑप्शन में 5-5 है। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर ये देखो भाई बच्चों, सोल्व तो हम कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें टाइम को भी ध्यान रखना है कि कितने टाइम में हमें क्वेश्चन खत्म करना है। ठीक है भाई, हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें टाइम की लिमिटेशन होती है, तो टाइम को बचाने के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 4.82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम bought a book for 178.50 रुपीज। राम ने एक बुक खरीदी कितने में, 178.50। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते आगे। सम मेडिसिन फॉर, उसने कुछ दवाइयां खरीदी कितने में, 248.25 रुपीज में। अब उसके बाद उसने क्या किया, गेव ए 500 रुपीज नोट, उसने दुकानदार को 500 रुपए का एक नोट दे दिया। क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, द रिमेनिंग अमाउंट इज, बचा हुआ अमाउंट क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। अगर आपने क्या किया, बाजार से आपके पास 10 रुपए है, या आपने दुकानदार को 10 रुपए दे दिए, उसमें से आपने 2 रुपए का कोई सामान खरीद लिया, तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे। तो टोटल में से जितने का सामान खरीदा वो माइनस कर देंगे, तो बचे हुए आपकी पैसे होंगे। तो इसमें भी ऐसा ही करना है बच्चों कि उसने 178.50 की बुक्स खरीद ली और 248.25 की आपने मेडिसिन खरीद ली, तो टोटल कितने रुपए का सामान उसने खरीदा, इनको हम ऐड कर लेंगे। करो भाई, 5 4 2 7, 8 और 16, 7 4 11 और 1 12 और 2 1 3 और 4, यानी उसने टोटल 500 रुपए से टोटल जो सामान खरीदा वो कितना खरीदा, 426.75 रुपीज का उसने सामान खरीद लिया। तो अब उसके पास कितने पैसे बचेंगे, सोचने वाली बात है। 500 में से 426.75 रुपीज का उसने सामान खरीद लिया, तो आप क्या करोगे, 500 में से क्या कर लोगे, 4.26.75, इसको माइनस कर लेंगे। यहां पॉइंट लगा के इसको आप सेम कर सकते हैं। 0 पॉइंट के बाद देखो, अगर आपके पास कोई नंबर है और उसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा लो, कोई इफेक्ट इस बात पर नहीं पड़ता है, कितनी भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, बाद में, लेकिन वो बाद में लगनी चाहिए, पॉइंट के बाद। अब इसको हम माइनस करेंगे भाई, इधर से कैरी लेंगे, कैरी 10 - 5 हो जाएगा, 9 7 2 हो जाएगा। ये हो गया 9 - के 6 = 3, 9 - के 2 = 7, यानी 73 रुपीज और 25 पैसे उसके पास बच जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा, 73.25।
इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड नहीं होते, डिफिकल्ट नहीं होते बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, डेसिमल्स का ध्यान रखना है। अगर आप डेसिमल्स का ध्यान रखोगे, डेसिमल का ध्यान रखोगे, तो डेसिमल आपके क्वेश्चन का भी ध्यान रखेगा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो जितने रुपए का सामान उसने खरीदा है उसे टोटल में से आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू। देखो भाई, एक ये वाला 1.01 हमें एक नंबर दे दिया और उसमें कह दिया कि ये किसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है किसके इक्वल होगा। पहला ऑप्शन है हमारा 101%। 101% का मतलब क्या होता है, देखो भाई, अगर मेरे पास है 101% तो इसका मतलब क्या होगा, परसेंट का मतलब है 100 से डिवाइड करना। तो 101 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर होगा 1.01। और यही पूछ रखा है बच्चों कि 1.01 किसके इक्वल होगा, तो इक्वल 101% के इक्वल होगा। सेकंड आंसर अगर आप चेक करना चाहते हैं, ऑप्शन क्या है, 10.1% है। 10.1% है। अगर मैं 10.1% को 100 से डिवाइड करूंगा तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 0.0101। लेकिन हमें तो नहीं पूछा, हमें तो पूछा 1.01 किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल आपका हो जाएगा 101% के इक्वल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के घुमाने वाले क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ। देखो ये नंबर दे दिया भाई, 2200 ऑफ 4% ऑफ 7.5%। ठीक है भाई, तो ऑफ का मतलब होता है बच्चों क्या, मल्टीप्लाई। अगर मैं 2200 मल्टीप्लाई 4%, का मतलब है 100 से डिवाइड करना। ऑफ का मतलब यहां भी मल्टीप्लाई होगा, 7.5% का मतलब होगा 100 से डिवाइड करना। तो इस 100 से मैं ये 2 जीरो डिवाइड कर सकता हूं। 22 की मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। यानी 88 मल्टीप्लाई 7.5 अपॉन 100। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मैं 100 से डिवाइड करूंगा। ठीक है भाई, ये देखो भाई, 22 ऑफ 4% ऑफ 7.5%। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, यहां ध्यान देना आपको, इससे मैं 88 को डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 0.88। ठीक है भाई बच्चों, 0.88 मल्टीप्लाई 7.5। अब आपको एक चीज देखनी है, इसकी मल्टीप्लाई करो भाई। 88 की मल्टीप्लाई में 75 में करता हूं, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 44 मल्टीप्लाई 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 5 कितने हो जाएगा 61, 0 6 4 10, 5 और 1 6 और ये 6। लेकिन ये यहां भी पॉइंट था, यहां भी पॉइंट था, यानी डेसिमल था, तो 2 डिजिट और 1 डिजिट, यानी हमारा जो डेसिमल लगना चाहिए वो 3 डिजिट के बाद लगना चाहिए, 1 2 3 1 2 3। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 6.6 होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 6.6 होगा भाई बच्चों। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के दे दिया क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें हमें डेसिमल कहां लगाना है, कहां हमने लगाया है, इस चीज को ज्यादा फोकस करने वाली बात है। आपका आंसर कितना होगा, 6.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ₹4 इज ₹1.50। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 रुपए का और
1.50 रुपए का आपको क्या पूछ लिया, फ्रैक्शन पूछ लिया कि कितना फ्रैक्शन होगा। तो वो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, आपका फ्रैक्शन हो गया 40/15। अब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15। तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा ऑफ रुपीज इज इतने का, इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए बच्चों, तो ये जो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 3/8 हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसे लिखने में तो मैंने गलती कर ली। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, इसका इसके प्रति फ्रैक्शन पूछना था, यानी ये ऊपर आना था। इसको कैसे कर लेंगे, 1.50/4, डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 से 0 और 5 3 जा 15, 5 8 जा 14, तो इसका आंसर कितना होगा 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, क्वेश्चंस पढ़िए आप लोग। क्वेश्चंस में क्या दिया है कि अ ड्रम इज 2/3 फुल, कोई एक ड्रम है वो उसका 2/3 हिस्सा, 2/3 का मतलब होता है कि 2/3 हिस्सा उसका भरा हुआ है। इफ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, यदि 50 लीटर की और जरूरत है उसको फुल करने के लिए, तो हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, तो उसने पूछा कि ड्रम की कैपेसिटी कितनी है। देखो सिंपल सी बात है भाई, एक सिंपल सी बात यह है कि एक ड्रम का 2/3 हिस्सा भरा हुआ है, यानी फुल कितना है, कितना भरा हुआ है भाई 2/3, यानी 2/3 पार्ट्स, और खाली कितना है रिमेनिंग पार्ट, फुल पार्ट कितना है 1 माइनस के 2/3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस के 2/3 यानी 1/3। 1/3 पार्ट क्या है, उस ड्रम का खाली है जिसे फुल करने के लिए 50 लीटर की आवश्यकता है। कितने के लिए 1/3 रिक्वायर्ड 50 लीटर, और एक को फुल करने के लिए 50 डिवाइड 1/3 यानी 50 मल्टीप्लाई 3, 53 या कितना होता है 150। तो बच्चों उस ड्रम की जो कैपेसिटी है वो आपकी कितनी है 150 लीटर की है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि उसका कितना पार्ट भरा हुआ है और कितना खाली है। 2/3 पार्ट उसका भरा हुआ है तो खाली कितना हो गया 1 माइनस के 2/3 कितना 1/3। अब 1/3 पार्ट को फिल करने के लिए 50 लीटर की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम उसमें 50 लीटर पानी डाल देंगे तो वो फुल हो जाएगा। अब ड्रम की कैपेसिटी आप डिवाइड कर लिए, 1/3 की डिवाइड किया हमने 50 से, तो इसका रेसिप्रोकल करके 50 मल्टीप्लाई 3 150 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, आपको एक डिजिट दे दी 0.05%, इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली। भाई इतना सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, परसेंट का मतलब होता है आपका 100 से डिवाइड करना। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा, ये जो पॉइंट है आपका ये आपको 2 डिजिट और पहले आ जाएगा, यानी इसमें आप 2 शून्य और डाल दोगे तो इसका जो आंसर होगा 0.0005 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। यही चीज तो हमें फोकस करनी है कि मैं इसको डिवाइड कैसे करूंगा। ठीक है भाई, तो अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो आपका जो पॉइंट है वो 2 डिजिट और पहले आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस लेफ्ट दिल्ली फॉर देहरादून, एक बस क्या है दिल्ली से देहरादून के लिए निकलती है कितने बजे 10:15 AM पर। इट टुक 6 hours 30 minutes इन जर्नी, वह 6 घंटे और 30 मिनट अपनी जर्नी के दौरान लेती है। एट व्हाट टाइम डिड द बस रीच एट देहरादून, तो बस क्या कितने बजे देहरादून पहुंच जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, 10:15 पर चलती है सुबह के टाइम
और सफर कितना करती है, 6 घंटे 30 मिनट का। ये चीज फोकस करने वाली है। 6 घंटे 30 मिनट आप 10-15 में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भाई ये कितना हो गया 45 और ये कितना हो गया 16, यानी 16:45 का मतलब होता है कि 4:45 PM। ये चीज AM और PM का ध्यान रखना है कि 16:45 रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, 4:45 पर हमारी बस कहां पहुंच जाएगी, देहरादून पहुंच जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका सही होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एग्जाम में ये लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनको थोड़ा ध्यान करो, लेकिन ये सोल्व करने में बहुत ज्यादा इजी होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते। देखिए, द वैल्यू ऑफ 4.44 माइनस, ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपका सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आपको दे रखा है। इतना सिंपल क्वेश्चन, यानी 4.44 में से हमको माइनस करना है 0.330, इसको माइनस करना है। बताओ भाई कितनी सिंपल बात। इसको हमने सेम डिजिट कर लिया, बाद में जीरो लगा लो, क्योंकि डेसिमल के बाद आप कितनी भी जीरो लगा लो, इट्स नॉट इफेक्टेड। ठीक है, इसको माइनस करूंगा मैं, 0 हो गया, 4 में से 3 माइनस करूंगा 1, ये 1 पॉइंट, ये कितना बच जाएगा 4.110। आप इसको 4.11 भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी आते हैं और कुछ इतने इजी आते हैं कि आपको सोल्व करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाय व्हाट नंबर शुड 4.3 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज। देखो ये क्वेश्चन है, एक नंबर हमको दे दिया 4.3, इसमें पूछ लिया कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करे, किस संख्या से मल्टीप्लाई करे कि उनका प्रोडक्ट कितना हो जाए, ये हो जाए। भाई 4.3 में मान लो हमने x से मल्टीप्लाई करी तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 0.43। तो हमें उस नंबर को फाइंड करना है, नहीं x की वैल्यू फाइंड करनी है, इससे आप डिवाइड कर दीजिए इससे, यानी x इज इक्वल टू 0.43 को डिवाइड कर दिया 4.3 से। पॉइंट हटाऊंगा 1 0, यहां से पॉइंट हटाऊंगा 2 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये 43/430, यानी 1/10। 1 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। भाई देखो, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे मेन बात यह है कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए बच्चों। भाई अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी भी कीमत पर, आपका आंसर होगा 0.1 राइट बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द वैल्यू ऑफ 6.75 डिवाइड 0.05, यानी 6.75 और 0.05। देखो अगर डेसिमल आपका कहां है, पॉइंट डेसिमल के बाद उतने ही नंबर आपके न्यूमरेटर में हैं, उतने ही आपके डिनोमिनेटर में है, तो आपको क्या कर लेना है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करके इसको 5 से डिवाइड कर दो। कितना सिंपल क्वेश्चन होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 135 इसका आंसर होगा। तो ये सब चीज देखने वाली है। डेसिमल के क्वेश्चन इतने इजी आपके आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम में आ ही जाता है बच्चों, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल। देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी भी कराया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल। 2 डेसिमल का प्रोडक्ट आपको दे दिया ये, 1 डेसिमल आपको दे दिया ये, तो आपको सेकंड डेसिमल आपको फाइंड करना है। सेकंड डेसिमल फाइंड करने के लिए आपको डायरेक्ट लैंग्वेज भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो ऑप्शनल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हमको क्या करना है, सिंपल सी ये बात ध्यान रखनी है कि सेकंड डेसिमल फाइंड करने के लिए जो पहली डेसिमल है उससे डिवाइड करना है प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल को, यानी 14.837 को डिवाइड करना है 4.01 से। ठीक है भाई, अब ऊपर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, नीचे 2 डिजिट है, डेसिमल से डेसिमल हटाऊंगा तो 1 0 और बढ़ जाएगी, यानी कि 14,837 को हम 4010 से डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई,
तो इसका आंसर कितना आएगा ये चीज देखने वाली है कि इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 3 1 जा 3 3 0 0 3 4 जा 12 3 4 जा 12 ये आ गया। उसके बाद मैं डिवाइड ही करके देख लेता हूं इधर 14837 को डिवाइड करूंगा 4010 से, 3 बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12,030 आपका आ जाएगा। इसमें माइनस करेंगे 7 बच गया 082। उसके बाद मैं डेसिमल लगाऊंगा। अब ऑप्शन देख लो आपके 37 है, ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, 3.7 है, ये चेक कर लेते हैं। पॉइंट के बाद हमने 0 लगा दिया तो 7 बिल्कुल आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 3.7 क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही होगा। ठीक है भाई बच्चों, क्योंकि 700 और 7 1 7 700 7 4 28, इससे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये आज के क्वेश्चन थे डेसिमल के। कल भी डेसिमल की ही क्लास रहेगी आपकी, प्रैक्टिस सेशन कल भी डेसिमल का ही चलेगा। उसमें भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, जो भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों, उस टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे। और आपको सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चन में फोकस करना है। वैसे तो आप देख ही रहे होंगे इन क्वेश्चंस में क्या है कि आपके कैलकुलेशन प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई यही सब चीज है, लेकिन एक चीज बढ़ा दी आपकी डेसिमल को, इसको ही ध्यान रखना है केवल। अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको सबसे पहले मिले। और बच्चों अगर आपका कोई भी डाउट होगा, ठीक है भाई, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन दे सके। थैंक यू।